म्यूचुअल फंड्स में डालिए। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी को भी होगी पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद नहीं रह जाएंगे। सही है सर। क्या होगा भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट देखकर मेरा मन खटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड का भी यही है, रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, फिर गुलाब की तरह। सही है। प्रमोशन तो सेविंग्स सेविंग मैं भी करती हूँ, कार नहीं आता एक्चुअली। मैं काफी सालों से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा सेव कर रही हूँ। म्यूचुअल फंड्स कुछ फंड बेच के वॉट न्यू कार। सही है। हेलो एवरीवन, मैं अनमोल शर्मा आपका दोस्त और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा कि कैसे MS धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, इस वाली दीदियों ने, इतना ही नहीं इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूब वीडियोस में सबने बोला कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, वहां इन्वेस्ट करो। आपने हर जगह सुन लिया, पर शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि क्या चीजें हैं जो ये जो लाइन है म्यूचुअल फंड सही है, इसको सच में सही है बनाती है, या फिर लोगों ने बोला और आपने मान लिया। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या रीजंस हैं जो म्यूचुअल फंड को सच में सही बनाती है, क्या रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो इसी चीज को एकदम डिकोड करने के लिए और एक ये जो लाइन है म्यूचुअल फंड सही है, इसको समझने के लिए ये जो इंडस्ट्री है, क्या ये सच में वेल रेगुलेटेड है, वेल ट्रस्टवर्दी है, या फिर वी कैन रिलाई ऑन दैट। तो इस चीज को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं कि सच में ये म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन है, ये कितनी सही है। हाँ, तो हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्राउंड रियलिटी देखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि कैसे और कितना लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इस पे और कितना लोग रिलायबल मान रहे हैं, इसका एक बेस, वीडियो का बेस बनाने के लिए। तो अभी अगर हम देखें तो हमारी पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगभग 80 लाख करोड़ का AUM लेके बैठी है। असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट अंडर मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं, वो लगभग 80 लाख करोड़ रुपए लेके बैठी हुई है। और ये किसी एक आदमी का पैसा नहीं है, ये इंडिया के लाखों करोड़ों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा है। इतना ही नहीं, ये एक रात में आ गया वो पैसा। ये जब से स्टॉक मार्केट चल रहा है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, तो साथ के साथ चलता हुआ आ रहा है। तो एक पिछले 10 साल का ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे पैसा कितना बढ़ा है। पिछले 10 साल में लगभग देखें तो हमारा पैसा 2015, 30 नवंबर 2015 के आसपास हमारा पैसा लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज 2025 का जो डेटा है नवंबर 2025, 30 नवंबर 2025 का, उसमें जो डेटा आ रहा है, वो जो AMC पैसा लेके बैठी हुई है, वो लगभग 80 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। लगभग 7 से 8%, 8 से मतलब गुना, लगभग 7 से 8 गुना पैसा इन 10 सालों में बढ़ा हुआ है। लोगों का ट्रस्ट और रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई है। इतना ही नहीं, जो हमारी मंथ ऑन मंथ SIP बुक है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। ये अब ट्रेंड में चल रही है, ऑल टाइम हाई पे है। कैसे देखते हैं, जो नवंबर मंथ की SIP गई है लोगों की, लगभग वो 29,445 करोड़ रुपए की है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट है SIP इनफ्लो की बुक जो होती है उसमें। अगर अब ट्रेंड पे कैसे है ये समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 थी, उसमें जो SIP बुक थी अप्रैल मंथ की, वो 26,632 करोड़ रुपए की थी। वहीं SIP बुक नवंबर मंथ में 29,445 करोड़ रुपए की हो गई। ये जो अप ट्रेंड देख रहे हैं, मतलब एक भी मंथ में, ये जो एक भी मंथ है अप्रैल से लेकर नवंबर तक, किसी भी मंथ में जो SIP बुक है वो कम नहीं हुई। लोगों का ट्रस्ट और रिलायबिलिटी ओवर द टाइम इंक्रीज हुआ है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या इन्वायरमेंट है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, रेगुलेटरी बॉडीज है, जो इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इतना ट्रस्टवर्दी और रिलायबल बनाती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या रेगुलेटरी बॉडीज हैं, क्या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जो इसको इतना ट्रस्टवर्दी बनाता है। चलिए शुरू कर। हाँ, तो अभी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को दो बॉडीज जो रेगुलेट करती हैं, उसमें 2 बॉडीज हैं और वही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ढंग से चलाती हैं, ध्यान रखती हैं कि सब चीज अच्छी तरीके से हो।
इन्वेस्टर का ध्यान रखा जाए, कुछ भी गलत ना हो। उसमें दो बॉडीज हैं सबसे इंपॉर्टेंट और जो पूरे इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से रेगुलेट करती है। पहली जो है वो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरी है अपनी एमफी और उसकी फुल फॉर्म है हमारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। दोनों का ही काम बहुत सिंपल है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ध्यान रखना। किस तरीके से? और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ध्यान रखना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? स्पेशली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लाखों करोड़ों लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना। अब वो ध्यान कैसे रखते हैं, एकदम शॉर्ट में समझाता हूं सबसे पहले, फिर इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से और इन डेप्थ में जाके समझेंगे। जो हमारी सेबी है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अभी अपन। हाँ, जो हमारी सेबी है इसको समझते हैं हम, ये पुलिस प्लस कोर्ट है। पुलिस प्लस कोर्ट कैसे? जो भी कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो कर रही है एएमसी, फंड मैनेजर, उनकी टीम, सब ट्रस्टीज, हर कोई। जो भी रूल्स बनाए गए हैं किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, किसके, कौन कौन? एएमसी, फंड मैनेजर, उनकी टीम, ट्रस्टीज, सभी लोग। कैसे काम करती है? ये आ गया पुलिस का काम। अब कोर्ट का काम, अगर इनसे कोई भी गलती हो जाती है तो सेबी अपना क्या करती है, इन पे फाइन लगाती है, इनको रिमूव कर देती है। और कई केसेस में तो अगर कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह कर देते हैं तो उसमें उन केसेस में ये उन लोगों को जेल भी भेज देती है। तो एकदम ये पुलिस और कोर्ट का काम करती है। वहीं अगर हम एमफी देखें, एमफी अपना क्या काम करती है, इसको ले लेते हैं हम T+T। बहुत आसान है, समझाता हूं एकदम आसान शब्दों में। जो एमफी है वो ट्रैफिक कंट्रोलर और टीचर है। ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करता है, जो भी नियम बनाए गए हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करता है कि सभी गाड़ी ध्यान से जा रही हैं और सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही जो एमपी है वो जो सेबी ने रूल्स बनाए हैं वो एएमसीज वगैरह सही ढंग से फॉलो कर रही हैं, इस चीज का चेकअप करता है। और टीचर कैसे है? टीचर मतलब ये अवेयरनेस फैलाता है। जो भी हम एड वगैरह देखते हैं वो सारी इसके थ्रू, एमपी के अंडर ही चलती हैं और एमपी ही ध्यान रखता है कि कुछ भी कैसा भी गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि इनके ऐसे क्या एक्शंस होते हैं जिससे ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है और रेगुलेट बनती है और ट्रस्टवर्दी और रिलायबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है इन्वेस्टर की इनके ऊपर और इनकी इन्वेस्टर के टुवर्ड्स। समझते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो सेबी के एक्शंस होते हैं, वैसे तो सेबी बहुत सारे काम करता है, इतने ज्यादा काम करता है कि हम उसको एक बुक में नहीं लिख सकते लग से, पर मोटे मोटे और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की रक्षा करना। और ये सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका वेल्थ क्रिएशन होगा और पैसा बढ़ेगा और उनकी कंपाउंडिंग अच्छी होगी, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना। अब ये इंटरेस्ट की रक्षा कैसे करता है? सबसे पहले एकदम इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि जैसे कोई भी फंड है, फ्लेक्सी कैप हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया और मल्टी कैप फंड हो गया, या कोई डेट सिक्योरिटीज का फंड हो गया, कोई भी बॉन्ड हो गया किसी कंपनी का, ये जो आता है मार्केट के अंदर उसका ये एकदम फुल बॉडी चेकअप करता है। जैसे एमआरआई मशीन हमारी फुल बॉडी चेकअप करती है, वैसे ही ये उस फंड का फुल बॉडी चेकअप करता है और उसमें देखता है कि ऑब्जेक्टिव सही तरीके से है या किसी इन्वेस्टर के लिए गलत तो नहीं है, उसमें जो रिस्क है उसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया। और ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की रक्षा कैसे करता है कि किसी को गलत तरीके से म्यूचुअल फंड तो नहीं बेचा जा रहा, मतलब मिस सेलिंग नहीं हो रही। कैसे? लोगों से बोल दिया गया कि 20% का रिटर्न मिल ही जाएगा, ये एकदम झूठ है। कोई भी फंड ऐसे वादे, गारंटीड रिटर्न के वादे कोई नहीं कर सकता। इन चीजों का ध्यान रखता है। फिर दूसरा देखते हैं इंडस्ट्री के लिए रूल बनाना। अब जैसे ये जो दूसरा पॉइंट है इसको देखते हैं कि इंडस्ट्री के लिए रूल्स बनाना। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना पैसे का आने जाना है,
तो कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है। तो उसके लिए एकदम ऐसे रूल्स बनाना, इतने टाइट रूल्स बनाना कि उसके अंडर एकदम सही काम एकदम अच्छी तरीके से चल सके। रूल्स कैसे बनाता है कि जैसे कि एक्सपेंस रेशियो डिसाइड कर दिया, और रूल्स कैसे हो सकते हैं कि एएमसी जो भी होती हैं उनको कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स करने होते हैं, उनको वो रूल्स के अंदर आ जाता है। ट्रस्टीज और जो एएमसी कंपनीज होते हैं, फंड मैनेजर होता है, उनकी टीम होता है, उनका रेगुलर चेकअप्स होना, ऐसे रूल्स बना देता है। और भी काफी सारे रूल्स होते हैं जो सेबी के द्वारा बनाए जाते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कि वो अच्छे तरीके से और सही तरीके से काम कर सके। अब थर्ड पॉइंट आता है एएमसीज और ट्रस्टीज का कंप्लायंस चेक। एएमसीज और ट्रस्टीज क्या होते हैं इसको थोड़ा आगे जाके समझेंगे, पर इनका कंप्लायंस चेक कैसे। जो एएमसी होती है वो आपका पैसा संभालती है और ट्रस्टीज उन पे नजर रखता है, और उसके ऊपर सेबी भी नजर रखता है और एमफी भी उसके संग नजर रखता है। एक बात मैं पहले बताना भूल गया, जो सेबी है और एमफी है दोनों ही इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मतलब कि ये काम जो करती है ना, ये अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं, ये किसी एक इंसान के लिए काम नहीं कर रही, ये इन्वेस्टर्स के लिए काम करती हैं। और जैसे अपना कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिपेंडेंट है, वैसे ही सेबी और एमफी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये मैं जो पॉइंट समझा रहा था, एएमसीज और ट्रस्टीज का कंप्लायंस चेक। एएमसीज और ट्रस्टीज एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जब भी एएमसीज बनती हैं तो उसी के साथ ट्रस्टीज बन जाते हैं, ताकि एएमसी कुछ गलत ना कर दे। तो इन दोनों का रेगुलर चेकअप करने के लिए, एएमसी और ट्रस्टीज का रेगुलर चेकअप करने के लिए ये ऑडिटर्स को हायर करते हैं, या ऑडिट टीम आती है, वो इनका रेगुलर चेकअप करती है। और फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है वो होता है फ्रॉड डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना। फ्रॉड डिटेक्ट कैसे करता है? ऐसा नहीं है कि जो सेबी के लोग होते हैं वही मतलब एक एक पन्ना पलटेंगे और ध्यान देंगे कि कुछ भी गलत ना हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेबी के अंदर कुछ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके कुछ डेटा पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि किसी फंड में कुछ पर्टिकुलर ऊपर नीचे डेटा हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी फंड का जैसे एकदम से पैसा किसी एक जगह चला गया, और लोगों ने पहले से जैसे किसी फंड ने किसी स्टॉक में पोजीशन ली, उससे पहले किसी और ने ना किसी उस स्टॉक में पोजीशन ले ली, किसी फंड मैनेजर के रिलेटिव ने, या फिर किसी रिसर्च एनालिस्ट के रिलेटिव ने। ऐसे करके ये फ्रॉड को और डिटेक्ट करता है और उसको प्रिवेंट करता है। ऑडिट भी किए जाते हैं सेबी के द्वारा इनके जो एएमसीज होती हैं और फंड मैनेजर होते हैं इनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एमपी के एक्शंस क्या होते हैं। एकदम बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में, जो एमपी के एक्शंस होते हैं ना, वो जैसे सेबी का जो एक्शन था ना, मतलब जो सेबी काम कर रही थी और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बना के तैयार कर रही थी, वैसे ही जो एमपी के एक्शंस होते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए अवेयरनेस फैलाना। इन्वेस्टर के लिए अवेयरनेस कैसे क्रिएट करी जा रही है? जैसे हमने जो एड्स देखते हैं वो सारी एमपी के अंडर आती है, जो भी म्यूचुअल फंड्स की एड होती हैं वो सारी एमपी के अंडर आती है। एमपी एजुकेशनल प्रोग्राम चलाता है गांव में, शहरों में, जिससे इन्वेस्टर्स को पता चल सके कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे काम करती है। वैसे ही एसआईपी के बारे में लोगों को बताना, एसआईएफ के बारे में लोगों को बताना, और कोई भी नई सिक्योरिटीज या कोई भी नया फंड आता है उसके बारे में लोगों को बताना, ये सारा काम एमपी के अंडर आता है। इंडस्ट्री में डेटा पब्लिक करना, जो इंडस्ट्री मतलब जैसे कि कुछ डेटा पॉइंट होते हैं, नहीं एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर मंथ, क्वार्टर में, डेली बेसिस पर जो इंडस्ट्री मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में फंड के द्वारा रिलीज करे जाते हैं, उन डेटा का सही टाइम पे रिलीज होना, इन्वेस्टर को पता रहना कि वो डेटा रिलीज हो रहा है, और इन्वेस्टर समझ सके वो डेटा को, वो जो डॉक्यूमेंट जो इंडस्ट्री ने और एएमसी ने रिलीज किया उसको अच्छी तरीके से समझ सके। इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो रिलीज होते हैं उनका ध्यान रखना कि वो सही टाइम पे रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर्स का डिसिप्लिन बना के रखना है। जैसे कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं किसी अपने इन्वेस्टर को मिस सेलिंग ना कर सकूं,
इस चीज का भी ध्यान रखती है, जैसे कि अगर मैं किसी को कुछ गलत बता रहा हूं तो वो एमफी को कंप्लेन कर सकता है और एमफी मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ऐसे भी और एडवाइजर्स के लिए, जैसे हम ही एडवाइजर्स हैं, लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड सही है आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, गोल्स के अकॉर्डिंग, उसका भी ध्यान रखना कि कुछ भी नहीं पागल बना के इन्वेस्टर्स को गलत तरीके से बेच दिया जाए। किसी भी तरीके का इन्वेस्टर का नुकसान एमफी और सेबी पूरे तरीके से उसको प्रोहिबिट करती है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, चाहे वो एएमसी करे, फंड मैनेजर करे या हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करें। स्टैंडर्ड रूल्स और फॉर्मेट बना देना, उसका जो ध्यान रखना होता है वो भी एमफी के अंडर आता है। जो भी जैसे रूल्स बना दिए यार सेबी ने, अब कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा फिर उस चीज का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, तो उसके अंदर एमपी आता है। वो एमपी हर चीज का ध्यान रखता है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं सेबी के द्वारा वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका ध्यान भी एमपी रखता है। जैसे कि कोई कंपनी एएमसी जो होती है वो अपना ऑडिट टाइम से करा रही है या नहीं करा रही, जो फंड मैनेजर है वो कोई अच्छा गलत पार्शियलिटी तो नहीं कर रहा, या किसी एक स्टॉक में पोजीशन तो नहीं लगा रहा, जो उस फंड का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इस सब का ध्यान भी एमपी रखता है। ये इतने रेगुलेटरी टाइट सेटअप्स रखते हैं सेबी और एमपी की, कुछ भी गलत होने से पहले ही ये उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो उसको मार्केट से हटाने की कोशिश करते हैं, लोगों को जेल में भी डाल देते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शंस भी लेते हैं। ऐसे ही कुछ और भी एक्शंस होते हैं जो एमपी और सेबी लेते हैं, जिनको अभी हमने कवर नहीं किया और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 4 जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर किए हैं, ऐसे ही 150, 150 और भी एक्शंस होते हैं जो एमपी और सेबी दोनों मिलकर लेते हैं, और इन्वेस्टर का एकदम जो फायदा हो, नुकसान में ना हो रहे इन्वेस्टर, उसका एकदम ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने आगे वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो पैसा है अब उसको प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है, उसके लिए समझते हैं आगे। हाँ, तो हमने पिछले वाले पार्ट में समझा कि कैसे सेबी और एमपी मिलके इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एकदम रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देती है और काफी सारे रूल्स और स्टेप्स के थ्रू इसको रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाती है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपका, अकेले आपका, इवन लाखों करोड़ों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा जो लेके बैठी हुई है, लगभग 80 लाख करोड़ के आसपास का, उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ये एडजस्ट करूं। हाँ, उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है सेबी और एमपी के अंडर में। तो बेसिकली वैसे तो सेबी और एमपी कई मेजर्स लेती है जिससे हमारा पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोटेक्ट किया जाता है, पर मैंने 6 ऐसे मेजर्स लिए जिस वजह से हमारा पैसा एकदम प्रोटेक्ट रहता है। एक अंडर 6 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर वो 6 लेयर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हैं, और उसमें पहली चीज जो आती है वो होती है एएमसीज। एएमसीज बोल सकते हैं क्योंकि काफी सारी एएमसी होती है। अगर हम एक एएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एएमसी करती क्या है, आपसे पैसा लेती है और उस पैसे को बस मैनेज करती है। और इस एएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब आपका जो पैसा लिया है उसको मैनेज करने का काम। मैनेज करने का काम कैसे कि आपका पैसा निकालना किसी से स्टॉक से, या फिर उसमें एक्सपेंस रेशियोज का चार्जेस लगाना, या फिर आपको निकाल के देना, आपका पैसा अपने अकाउंट में डालना आपके में, ये सारे काम एएमसी करती है। मतलब एक एएमसी कमरा है जहां पे मैनेजमेंट का सारा काम हो रहा है। दूसरी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आती है फंड मैनेजर की। अब फंड मैनेजर क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था और इस वीडियो में भी समझाऊंगा कि ये एक आदमी होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, जिसको मार्केट की अच्छी खासी समझ होती है। ये सीए भी हो सकता है, सीएफए भी हो सकता है, और एमबीए करा हुआ भी हो सकता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ये इंसान एमबीए करा हुआ भी हो सकता है। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप बस समझने पे कोशिश रखिए और समझने में ही दिमाग लगाना।
ये इस इंसान को मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ये डायरेक्ट फंड मैनेजर नहीं बन जाता, ये कई जैसे रिसर्च एनालिस्ट होता है पहले, फिर ये एसोसिएट बनता है, ऐसे काफी सारी सीढ़ियों के बाद ये फंड मैनेजर बनता है और इसको मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है, समझ होती है, इसको कई सालों 10-20 सालों का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद ये फंड मैनेजर धीरे धीरे प्रमोट होकर बनता है। इस पे अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन भी हो सकती है और एक्सपीरियंस के साथ भी धीरे धीरे प्रमोट होकर बन सकता है। ये एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, जो आपके पैसे को स्टॉक्स में लगाता है, निकालता है। फंड मैनेजर ऐसा नहीं दिखता, इससे बस मैंने डिजाइन बनाई है। इसके काफी सारे रोल्स होते हैं, स्टॉक्स को एनालिसिस करना, उनके डिसीजन लेना कि कौन सा स्टॉक आपके फंड के ऑब्जेक्टिव के अलाइंड है, और उस स्टॉक से सही टाइम पे पैसा निकालना और किसी स्टॉक में सही टाइम पे पैसा लगाना, ट्रेंड को समझना, ये सारे काम ये एक स्मार्ट बंदा जो कि दिमाग से स्मार्ट होता है, ना कि शक्ल से हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, दिमाग से स्मार्ट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रखता है। इसकी एक रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है, इसमें ये भी इसकी हेल्प करते हैं काफी सारे लोग। ये रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो कई काम करते हैं कि कौन सा स्टॉक सही रहेगा, इनको फिर बताते हैं। एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, उसके साथ काफी टीम होती है। ये सब ध्यान रखते हैं, आपके पैसे को लगाते हैं, निकालते हैं, इनका काम बस ये होता है, बस आपके पैसे को किसी अच्छे स्टॉक में लगाना, आपके फंड के ऑब्जेक्टिव के अलाइव। कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन जिस फंड का जो पैसा होता है या आपका पैसा होता है, उससे लाखों करोड़ों रुपए का पैसा होता है, 40,000, 50,000 या 5,000 करोड़ रुपए के ऐसे फंड होते हैं, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। उस पैसे से जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं वो इन कस्टोडियंस के पास रखे जाते हैं। इंडिया में 2 कस्टोडियंस हैं अभी, CDSL आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और NSDL। ये 2 मेन कस्टोडियंस हैं जिसके पास आपके शेयर्स रखे जाते हैं जो आपके फंड के पैसे से खरीदे गए हैं। तो इन तीनों चीज में जो मैंने अभी समझाया कि इन तीनों के पास ही आपका पैसा नहीं होता, ये बस आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं या फंड के पैसे को मैनेज कर रहे हैं। दोबारा एकदम जल्दी से मैं ओवरव्यू दे देता हूं। AMC आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, किसी चीज से निकाल रहा है, आपको दे रहा है, आपसे ले रहा है और उस पर एक्सपेंसेस लगा रहा है, इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है आपका पैसा। फंड मैनेजर क्या करता है? अपने घर से आता है, अपनी बुद्धि को लेके आता है और इसको वो स्टॉक में लगाता है, स्टॉक के बारे में समझता है, मार्केट के बारे में समझता है, उससे पैसा निकालता है, उसमें पैसे को मतलब शेयर्स खरीदता है, बेचता है। इतना काम होता है फंड मैनेजर का। फिर कस्टोडियन जो आपके पैसे से शेयर्स खरीदे जाते हैं वो इनके पास चले जाते हैं, CDSL और NSDL, इन दोनों के पास चले जाते हैं और ये आपके शेयर्स की रक्षा करते हैं। तीनों में से किसी के पास आपका पैसा नहीं होता, इससे आपके पैसे को और सेफ्टी मिलती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे की 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन और क्या है जो आपके पैसे को और सेफ्टी देती है, जिससे आपका पैसा और प्रोटेक्ट रहता है। राइटिंग पे प्लीज मत ध्यान दीजिएगा, आपको बस समझने पे ध्यान देना है कि कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है और ये सही है या नहीं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब आता है हमारा 4th पॉइंट, जो हमने काउंटिंग गलत कर दी है, इसमें इसको 4th कर देते हैं, इसको 5th, और ये है हमारा लास्ट वाला 6th। ये होता है ट्रस्टीज। मैंने आपको सबसे पहले बताया AMC, उसी के साथ जब भी AMC का फॉर्म होता है ना, उसी के संग एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी जाती है जो ट्रस्टीज की होती है। ये क्या करती है? ये AMC के ऊपर नजर रखती है कि AMC कुछ भी गलत ना कर दे। अब गलत किस तरीके से नहीं कर देगी? आपका पैसा है, उसमें कुछ मतलब कुछ कहीं ना कहीं कोई ना, हम इंडियंस है, कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ लेते हैं, तो उस पर ध्यान रखने के लिए, उस पर ओवरसाइट रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और इसमें इसके AMC के घर के लोग नहीं होते, ना प्रमोटर के घर के लोग होते। इसमें अच्छे लॉयर्स, अच्छे जजेस, कंपनीज के लोग होते हैं। जैसे कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, वैसे ही इसमें भी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपना ओवरव्यू रखते हैं AMC के ऊपर कि वो सही कर रही है या नहीं कर रही, इसका ध्यान रखते हैं। सेबी के बारे में हमने इतना समझा। सेबी दोबारा यहाँ पे आ गई क्योंकि सेबी का रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
है। सेबी सब चीज पे ध्यान रखती है, सेबी ट्रस्टीज पर और एएमसी दोनों पर ध्यान रखती है। कैसे? सरप्राइज चेकअप्स कराती है इन लोगों के, ऑडिटर्स की टीम बनाती है, और कुछ गलत ना हो, जैसे ट्रस्टीज और एएमसी में भी दोस्ती हो सकती है कि वो पैसे को इधर उधर तुमसे कह दें कि थोड़ा % हम आपको दे देंगे, हमें घपला करने दो। इस चीज का भी ध्यान रखती है, सेबी ध्यान रखती है, और कोई भी गलत चीज होने से पहले उसको पकड़ने की कोशिश करती है। अब आता है जैसे इंडिपेंडेंट, इसमें जो ट्रस्टीज में इंडिपेंडेंट लोग थे जो एएमसी पे नजर रख रहे थे, वैसे ही एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की टीम होती है हर एएमसी के लिए, जो साल के एंड में या क्वार्टर के एंड में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो कि एएमसी की रिपोर्ट होती है। कैसी रिपोर्ट होती है कि एएमसी सही तरीके से काम कर रही है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है उस तरीके से काम कर रही है, और ये रिपोर्ट इसके पास जाती है, सेबी के पास जाती है, हमारे पास नहीं आती, सेबी के पास ये रिपोर्ट जाती है। और ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं, उनके एनालिसिस होता है एएमसीज के ऊपर और ट्रस्टीज के ऊपर, पूरी उस टीम के ऊपर, कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। ये 6 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है जो सेबी के अंडर में आपको मिलता है, कि आपका जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में लगाया है वो एकदम सेफ है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं, ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सेबी और एमफी इन्वेस्टर्स के लिए कंपलसरी करती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ और इंक्रीज होती है। इन्वेस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो समझने, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू म्यूचुअल फंड का समझने उन डिस्क्लोजर्स से। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपने में। तो हाँ, तो वीडियो के पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि कैसे 6 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के अंडर आपका पैसा एकदम सेफ रहता है, और फंड मैनेजर्स और एएमसी ट्रस्टीज से भी सब मिलके आपका पैसा एकदम सेफ रखते हैं, और कस्टोडियन भी। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होते हैं जो कि सेबी और एमफी उनको कंपलसरी करती हैं, और फिर वो इन्वेस्टर के लिए कैसे हेल्पफुल रहते हैं, कैसे वो इन्वेस्टर का और ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और सब चीजों को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर आता है वो आता है डेली डिस्क्लोजर्स। डेली डिस्क्लोजर्स में एक डिस्क्लोजर होता है वो एनएवी का डिस्क्लोजर होता है। आपके फंड का, जैसे थोड़ा और सिंपल बताऊं, हर स्टॉक का एक प्राइस होता है ना, वैसे ही आपके फंड का जो प्राइस होता है उसको हम एनएवी कहते हैं, क्योंकि आपके फंड में कई स्टॉक्स होते हैं, उनका असेसमेंट करके, उसका वैल्यूएशन करके एक प्राइस निकाला जाता है डेली बेसिस पर, उसको एनएवी कहा जाता है। इसको नेट, एन स्टैंड फॉर नेट, ए स्टैंड फॉर असेट एंड वी स्टैंड फॉर वैल्यू, इसको नेट असेट वैल्यू कहते हैं। और इससे हमको प्राइस ट्रांसपेरेंसी पता चलती है डेली बेसिस पे। वैसे तो जो म्यूचुअल फंड और होता है उसमें सारा पेशेंस का गेम होता है कि कितना लंबा हम टिक सकते हैं, बट जो एनएवी डिस्क्लोजर होता है इससे हमें हमारे फंड की प्राइस ट्रांसपेरेंसी का आइडिया होता है। आगे बढ़ते हैं और मंथली डिस्क्लोजर समझते हैं। मंथली डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें कई चीज डिस्क्लोज की जाती हैं। जैसे कि एक चीज होती है वो फंड की फैक्ट शीट होती है, इसमें कई चीज आती हैं। फंड की फैक्ट शीट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, आपके रिटर्न्स होते हैं, टॉप 10 होल्डिंग्स होती हैं, और आपका एक फंड मैनेजर का नोट होता है कि कैसे फंड काम कर रहा है। मंथली डिस्क्लोजर्स में और क्या आता है, जो आपका फंड का एयूएम है वो कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। और जो फैक्ट शीट में होती है वो कुछ चीज ऐसी भी होती है कि कौन से स्टॉक्स आपके गए, कौन से स्टॉक्स आपके नए ऐड हुए, आपका पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है। आपका मतलब फंड के पोर्टफोलियो का एनालिसिस होता है। क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स में दो चीज कॉमन होती हैं, जो कि आपका जो जैसे कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज होते हैं और एनुअल बेसिस पर डिस्क्लोज होते हैं, ऐसे ही फंड का क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे जो होती है वो चीजें डिस्क्लोज होती हैं।
और अगर हम इन डेप्थ में देखें जो कि हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या डिफरेंशिएट क्रिएट करती है, स्कीम वाइज AUM होता है क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स में, रिस्क असेसमेंट होता है और स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट होती है। और फुल एनुअल डिस्क्लोजर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, आपका ट्रस्टीज की रिपोर्ट होती है, फुल ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं और AMC का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है। इसको धीरे धीरे समझाता हूं। रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट कैसे होती है कि कितना रिस्क उस फंड के द्वारा लिया जा रहा है। स्कीम वाइज AUM कि किस फंड में कितना AUM बढ़ा है कम हुआ है, वो मैंने समझा दिया आपको। स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि लोग एकदम से पैसा लेने आ गए, कोई परेशानी हो गई, कोई क्राइसिस आ गया, लोग पैसा लेने आ गए कि हमारा पैसा वापस करो, तो उस तरीके से स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है फंड का। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एनुअल डिस्क्लोजर जो मैंने बताया फुल ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं। मतलब फंड में जो आपका फंड होता है उसमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका अकाउंटिंग जो मेथड होता है उनको ट्रैक किया जाता है कि उसमें कुछ गलत तो नहीं किया गया। ट्रस्टीज की रिपोर्ट होती है, ट्रस्टीज ने जो एनालिसिस किया होता है और ट्रस्टीज के ऊपर जो ऑडिट किया गया होता है उनकी रिपोर्ट होती है। AMC की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट क्या होती है कि जो AMC के अंदर लोग काम कर रहे हैं वही सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका ओवरव्यू सही है, उनका इनसाइट सही है, उनको सही रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये सब इन रिपोर्ट्स में होता है। 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फंड के बारे में होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या होता है कि वो भी मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स में आते हैं। और एक चीज जो हमको याद रखनी है, जो ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होते हैं ना, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। कहाँ कहाँ होते हैं, कुछ साइट्स होती हैं, फंड की साइट होती है उन पर, जैसे कि एक रुपी वेस्ट है, मॉर्निंग स्टार हम ले सकते हैं, उन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं ये जो डिस्क्लोजर्स होते हैं। कुछ डिस्क्लोजर्स फंड की साइट पे ही मिलते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एक का नाम है SID, एक का नाम है SAI और एक का नाम है की। अब तीनों की फुल फॉर्म तो लिखी हुई है, फिर भी मैं एक एक बार बोल देता हूं। जो SID की फुल फॉर्म है उसका स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये होगी SAI की फुल फॉर्म, और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हो गई, ये होती है किम की। ये 3 डॉक्यूमेंट फंड के होते हैं। इसमें फंड का कच्चा चिट्टा सब चीज के बारे में लिखा होता है, क्या क्या किस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज होती है वो समझते हैं। जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है इसमें फंड का रिस्क होता है, रिस्क के बारे में लिखा होता है। फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसके बारे में लिखा होता है, बेंचमार्क के बारे में लिखा होता है। इसको थोड़ा सा सही कर दूं प्लीज, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको बस समझने पर ध्यान देना है। SAI होता है, इसमें जो फंड मैनेजर होता है उसकी टीम होती है या उसकी गवर्नेंस की रिपोर्ट होती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इसमें आ गया फंड मैनेजर और उसकी टीम, फंड मैनेजर M लिख दिया है मैंने, और उसकी टीम। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, लगभग 700 से 800 पेज के होते हैं, तो इन्वेस्टर इतना पढ़ नहीं पाता, और इसकी जो लैंग्वेज होती है उसकी वो भी समझने के पार होती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती। इसलिए जो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है ये इन दोनों की समरी होती है, समरी होती है। इसमें क्या होता है, ये जो दोनों चीज होती है, रिस्क ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में होता है, और फंड मैनेजर और उसकी टीम के बारे में, उन चीजों को एकदम आसान शब्दों में लिखा जाता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। ये भी कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये भी 250 से 300 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी समरी होती है, आसान शब्दों में लिखा जाता है। कुछ चीजें और होती हैं जो म्यूचुअल फंड से मैं को अलग बनाती है, जैसे कि एक्सपर्ट स्टॉक एनालिसिस मैंने ऊपर बताया, एमफी के स्टैंडर्ड, सेबी के स्टैंडर्ड्स, रूल्स जो होते हैं बनाए जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है हर फंड का। ट्रस्टीज का सुपरविजन होता है, आपके शेयर्स कहीं नहीं जाते, जैसे वो कस्टोडियन के पास रहते हैं।
और एक्सपर्ट सिलेक्शन होता है। ये सब चीजें म्यूचुअल फंड को और थोड़ा अलग बनाती हैं, रिलायबल बनाती हैं और अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फाइनल टॉक्स की तरफ। चलिए, तो हम इस वीडियो एकदम फाइनल पार्ट पे आ गए हैं। और आपको ये जो एक लाइन है ना कि म्यूचुअल फंड सही है, इस लाइन के थ्रू इतनी बड़ी वीडियो बनाने का एक यही पर्पस था कि आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या चीजें हैं जो सही बनाती है, क्या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, क्या बॉडीज है, सब कुछ A to Z एकदम सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। और जिसको भी थोड़ा मतलब जिन लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि क्या रीजंस हैं जो म्यूचुअल फंड को सही बोला जाता है, जो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उनको ये वीडियो भेजो, उनको समझाओ कि क्या क्या रीजंस होते हैं। इस वीडियो के थ्रू उनको समझ में आएगा। आप अभी तक बैठे हो तो आई होप आपकी वैल्यू में कुछ, नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अब आपसे कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में पूछे तो उसको बताओ कि क्यों सही है, क्या रीजंस है। इतना ही नहीं, आप अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर और लिंक के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट कराने में हेल्प करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ही आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये समझ में नहीं आया। आपको कुछ और समझना है तो उसके बारे में भी मैं समझा सकता हूँ आने वाली वीडियोस में। कंटेंट और अच्छा लाने की कोशिश करूंगा, अपने एक्सप्लेनेशन को और प्रिसाइज करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। अपने घर वालों के साथ रहो, अपने मम्मी पापा के साथ रहो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।